तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं हरीश कुमार और मैंने एक चैलेंज लिया था, चैलेंज बनाने का 30 दिन में 30 एसआईएस के सॉल्यूशन। आज के हमारे इस सॉल्यूशन के साथ ये चैलेंज पूरा होता है। 30 दिन तक कोडिंग, डेवलपिंग, डिबगिंग, एडिटिंग, अपलोडिंग और थंबनेल मेकिंग, बहुत सारे काम थे। सारे कामों को हैंडल किया और साथ दिया हमारे एडिटर सर ने। आज का प्रोजेक्ट हमारा ग्रैंड फिनाले है। टेक्नो तरंग 2026 में हम फर्स्ट रनर अप थे, वो भी इसी प्रोजेक्ट के साथ। होता क्या है, गांव में बहुत सारे डिजीज फैल जाते हैं, जैसे हेजा, टाइफाइड, ये है वाटर बोर्न डिजीज। मतलब अगर अपन गंदा पानी पिएंगे तो ये सारे रोग अपन को हो सकते हैं। अभी के सिस्टम में होता क्या है, बहुत दिनों बाद रिपोर्ट बनती है, उसके बाद हेल्थ ऑफिशियल्स के पास जाती है और तब जाके वो एक्शन लेते हैं। बट हमारा ऐप आज का क्या काम करेगा, इंस्टेंट हेल्थ ऑफिशियल्स के पास रिपोर्ट जाएगी। हमारा जो सेंसर्स रहेंगे डिफरेंट प्रकार के, जैसे टर्बिडिटी, टीडीएस, सैलिनिटी, कंडक्टिविटी, सारे सेंसर डेटा कलेक्ट करेंगे और डेटा से हमारा एआई एनालाइज करके देगा कि टाइफाइड होने के कितने % चांसेस हैं, वाटर सेफ है या नहीं है, और हेजा के कितने % चांस है। ओवरऑल रिपोर्ट बनाकर देगा। साथ में एक और प्रॉब्लम होती है, जो गांव की आशा वर्कर्स होती है, मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वो क्या करती है, मैन्युअली रिपोर्ट बनाती है। मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखती है कि हर घर जाएगी, रिपोर्ट बनाएगी, फिर सामने सबमिट करेगी बड़े हेल्थ ऑफिशियल्स को कि आज इतने केसेस आए और इतनी चीजें हुई है। क्या है, फाइलें कभी कभी यहीं रह जाती है और संक्रमण फैल जाता है। बहुत दिन लग जाते हैं, महीने 2 महीने फाइलें हेल्थ ऑफिशियल्स तक पहुंचने में। इसका भी सॉल्यूशन हमने बनाया कि आशा वर्कर्स के पास एक वेब ऐप रहेगा, उससे वो डायरेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकती है, जो इंस्टेंट हेल्थ ऑफिशियल्स के पास चली जाएगी। चलिए दिखाता हूं आज की अमेजिंग वेबसाइट और अमेजिंग ऐप। तो ये आज का हमारा एक्वागार्ड एआई, ये वाटर क्वालिटी को मॉनिटर करेगा और उसके अनुसार इंटेलिजेंस करके रिजल्ट देगा। ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस वाटर बोर्न डिजीजेस से अफेक्टेड है और बहुत सारे बच्चे अनसेफ वाटर से मर जाते हैं। ठीक है, और इसमें हमने 5 सेंसर्स यूज़ किए हैं, वो मैं बता दूंगा कौन कौन से सेंसर्स हैं। हमारा सिस्टम की कैपेबिलिटीज़ क्या है कि इसमें IoT सेंसर्स हैं, ग्रोक AI प्रेडिक्शन है, लाइव विलेज मैप ये करेगा। ठीक है, SMS अलर्ट सिस्टम है, आशा वर्कर्स का नेटवर्क इसमें हम कर सकते हैं, और साथ में ये इसका फ्लो कैसा रहेगा। ठीक है, ESP32 सेंसर्स रहेंगे इसमें, तो ये डेटा भेजेंगे, वाईफाई उसको फायरबेस पर अपलोड करेगा, फायरबेस से ग्रोक उसको एनालाइज करके ऑफिशियल्स डैशबोर्ड, ऑफिशियल्स जो होंगे हेल्थ ऑफिशियल्स के डैशबोर्ड पर भेजेगा, मतलब स्मार्ट प्रेडिक्शन करके। ठीक है, अगर एक्वागार्ड के हमारे इम्पैक्ट क्या क्या रहेंगे, तो इंस्टेंट व्हाट्सएप मैसेज मिल जाएंगे इससे। ठीक है, आशा वर्कर डिजिटल रिपोर्ट्स भेज सकेंगे, फुल डिस्ट्रिक्ट को रिस्क मैप मतलब डिफरेंट जोन्स में दिख जाएंगे। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट सेगमेंट, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे क्या होगा, अपने कितने विलेजेस हैं, कितने सेफ जोन में, कितने क्रिटिकल है और कितने केसेस ट्रैक हुए हैं। तो ये करेगा क्या, जैसे तुम्हारे TDS की वैल्यू नापेगा, टर्बिडिटी की नापेगा, टेम्परेचर की नापेगा, सैलिनिटी की नापेगा और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की भी नापेगा। ठीक है, ये सारी वैल्यूज प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, इनके बेसिस पे हमारा जो ग्रोक AI का है, जो हमने खुद से ट्रेन किया है, वो AI डिजीज रिस्क प्रेडिक्शन करेगा कि अगर जो पानी पी रहे हैं कंटामिनेटेड, उससे कोलेरा के होने के कितने % चांसेस, 67%, टाइफाइड के होने के कितने % चांसेस, 42%, ऐसे डिफरेंट डिजीजेस के अपन प्रेडिक्शन जान सकते हैं। और जैसे ही कुछ क्रिटिकल कंडीशंस आएंगी तो हेल्थ ऑफिशियल्स इसको अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पर अपने पास मैसेज भी आता रहेगा कि वाटर नॉट ड्रिंकेबल। ठीक है, पानी पीने योग्य नहीं है। साथ में हमने इसमें हीट मैप का यूज़ किया है, जैसे डिफरेंट विलेजेस हैं तो डिफरेंट विलेजेस का अलग अलग डेटा दिखेगा, जैसे इस विलेज का अलग दिख रहा है, इस विलेज का अलग दिख रहा है, इसका अलग दिख रहा है। और साथ में अपने पास डेटा रहेगा, जैसे यहाँ पर हमने दिया है कि अगर ग्रीन डॉट रहेगा तो सेफ वाटर है। ठीक है, अगर येलो है तो वार्निंग है, और रेड है तो क्रिटिकल है। ठीक है, तो ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, अब साथ में अपने पास यहाँ पर अपनी अलर्ट्स भी आते रहेंगे कि क्या अलर्ट्स हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैंने अपने ग्राफ्स, जैसे TDS का 7 दिन का ग्राफ ये एनालाइज करेगा कि TDS बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या कर रहा है, टर्बिडिटी का भी सेम, और साथ में डिजीज प्रेडिक्शन का भी ग्राफ रहेगा अपने पास। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आता है आशा वर्कर्स। अभी क्या करते हैं, आशा वर्कर्स जो होते हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं, वो क्या करते हैं, मैन्युअली जाके घर घर जाके रजिस्टर्स में जो रिपोर्ट बनाते हैं। बट इससे क्या होगा, हमने इस आशा वर्कर के लिए एक ऐप बनाया। ठीक है,
आशा वर्कर्स जैसे ही उधर से कोई भी सूचना डालेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हमारे इधर डैशबोर्ड में शो हो जाएगा कि डैशबोर्ड में डेटा आ जाएगा उनका, कि जैसे कोई सा भी गांव, जैसे या पहले गरबोलिया का डाल रखा है तो हरीश कुमार ने डाला था कितने हैजा की, कितनी बीमारी, टाइफाइड की। तो इससे क्या होगा, जैसे अगर कोई रोग फैलने वाला है, जैसे कोई बीमारी है, अगर वो एक्सपेंड करने वाली है, तो उससे पहले अपन को पता चल जाएगा कि यार यहाँ हैजा के बढ़ रहे हैं, तो वहाँ उससे पहले अपन ट्रीटमेंट उसका कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के हमारे सिस्टम में एआई फीचर्स क्या क्या हैं, तो मैं बता देता हूँ। एक तो हमारा एआई फीचर है कि एआई एनालाइज करेगा मल्टीपल फैक्टर्स और उसके आधार पे आउटपुट देगा, ठीक है। हमारा ग्रोक एलएलएम स्पीड देगा, ये 500 प्लस टोकन पर सेकंड की स्पीड से ये काम करता है, ठीक है। और इम्पैक्टफुल है ये सारी चीजें। रिपोर्ट्स मतलब विद इन मिनट्स रिपोर्ट्स हेल्थ अथॉरिटीज के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। और ये जो रिस्क प्रेडिक्शन है ये हमारा एआई ही कर रहा है कि कोलेरा के कितने % चांसेस है, डायरिया के कितने हैं, सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है अलर्ट सिस्टम। अलर्ट सिस्टम क्या करेगा, जैसे अगर किसी गांव में कोई हो रहा है, मतलब क्रिटिकल बीमारी फैल रही है, डिजीज फैल रहे हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट सिमुलेट इमरजेंसी अलर्ट करेंगे अपन, ठीक है। तो जो भी वहाँ के हेल्थ ऑफिशियल्स रहेंगे या लोकल लेवल पर जो भी अथॉरिटीज रहेंगी, सबके पास व्हाट्सएप पर मैसेज चला जाएगा कि ये ऐसे है, ये यहाँ पे जा रहा है ना, डिलीवर्ड सेंडिंग टू, मतलब हर एक के पास मैसेज चला जाएगा कि उस गांव को तुम जाके संभालो। बट अभी अभी बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी है ना, बहुत देर बाद पता चलता है कि कहीं पे बीमारी फैल रही है, तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो इससे उस चीज में फायदा मिलेगा और साथ में अपना बहुत सारी चीज़ों में अपन को फ़ायदा मिलेगा। अभी आशा वर्कर्स रिपोर्ट्स में यहाँ पर अभी कुछ रिपोर्ट्स हैं और मैं अभी फ़ोन में रिकॉर्डिंग करता हूँ और उसमें भी दिखाता हूँ कि क्या होता है इस चीज़ का। ये हमारा वेब ऐप है जो कि आशा वर्कर्स के पास खुला रहेगा, ठीक है। यहाँ से उन्हें करना क्या होगा, जो डेली रिपोर्ट्स बनाती हैं वो उनका डायरेक्ट इसमें करना होगा, ठीक है। जैसे उनका उनका खुद का नाम डाला, जैसे मैं मेरा नाम डाल देता हूँ हरीश, गांव का नाम डाला, ठीक है, गरबोलिया मैंने डाल दिया, ठीक है। साथ में अपने जिला डाला, बाड़मेर में डाल देता हूँ। तारीख अपन ने डाल ही रखी है। अब अपन अपने गांव में क्या लक्षण ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे कमजोरी हो रही है लोगों को और दस्त हो रहे हैं, ठीक है। हैजा के कितने केसेस बढ़े हैं गांव में, कि हैजा के 5 केसेस बढ़ गए हैं, ठीक है। फीवर के 3 केसेस बढ़ गए हैं और अन्य 0 हैं, ठीक है। और टाइफाइड के 2 केसेस बढ़ गए हैं। ये क्रिटिकल कंडीशन है। अब यहाँ से मैं रिपोर्ट सबमिट करूंगा। मैंने जैसे ही रिपोर्ट सबमिट की है और अपने पास यहाँ पर रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास रिपोर्ट आ चुकी है, ये गरबोलिया बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट की पूरी रिपोर्ट अपने पास आ चुकी है, ठीक है। अब एक और इसमें पास अपने पास अलर्ट का सिस्टम भी है कि यहाँ से डायरेक्ट अपना डालो कि कभी कोई गंभीर चीज़ आ जाती है ना, तो ये डायरेक्ट अलर्ट है, डायरेक्ट हेल्थ ऑफिशियल्स के पास जाएगा और वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। अपनी हिस्ट्री पूरी सेव रहेगी, अपना डैशबोर्ड पूरा रहेगा कि अपन ने कितने मामले दर्ज किए हैं, हर आशा वर्कर्स का अलग अलग रहेगा। तो यहाँ से अलर्ट भी भेज सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से अलर्ट भेजूंगा, अभी अलर्ट भी भेज के, तो मैं यहाँ से अब अलर्ट भेजता हूँ कि 5 लोग, ठीक है, गंभीर हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट अलर्ट भेजते हैं अपन, आपातकाल है, ठीक है, 5 लोग गंभीर है। ये डैशबोर्ड पर जाएगा डायरेक्ट और जैसे ही हमारा डैशबोर्ड रिफ्रेश होगा और यहाँ पर आ जाएगा पूरा। तो अभी डैशबोर्ड पर ये डैशबोर्ड पर अपने पास आ चुका है कि 5 लोग गंभीर बीमार है, ठीक है। तो ये हेल्थ ऑफिशियल इस पे ध्यान देंगे और तुरंत एक्शन लेंगे। तो ऐसे कुछ काम करता है आज का हमारा ये। अगर तुमको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये बस एक सीरीज थी, बाद में बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कुछ नया कंटेंट लेकर। और इसी प्रोजेक्ट के साथ हम जीते थे पूर्णिमा टेक्नोतरंग 2026। टेक्नोतरंग 2026 में हमारा सेकंड प्लेस था, सेकंड प्लेस नहीं, और टेक्नोतरंग 2026 में हमारा हम टेक्नोतरंग 2026 में हम सेकंड रनर अप। और